राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। संपूर्ण सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा, जो भी व्यक्ति संपूर्ण सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कथा है और व्रत करता है, कथा को सुनता है, उसको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और कथा में भगवान विष्णु जी के सत्य स्वरूप के बारे में बताया जाता है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा बनी होती है। मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। दरिद्र को, रोगों को, सभी चीज़ों को, रोगों को, पाप को नष्ट करने वाली श्री सत्यनारायण की व्रत की कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या के रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति की किस प्रकार से मिल सकती है और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसे थोड़े समय में ही पुण्य मिल जाए और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने से और सुनने की मैं इच्छा रखता हूँ। आप सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो सविस्तार से मुझे पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज बोलते हैं कि वैष्णवों में पूज्य आप सभी ने प्राणियों की हित के बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था कि अब इसे सविस्तार से और ध्यान पूर्वक से एकाग्रचित होकर से सुनो। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए कि जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहां देवों के देव श्री हरि नारायण जी की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। गले में वरमाला भी पहने हुए थे और उनकी स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका यदि मध्य आपका ना तो कोई आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुख के दूर करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन श्री हरि नारायण भगवान जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? आप निसंकोच कहिए। तब नारद जी इस पर बोलते हैं कि मृत्यु लोक में अनेक योनि में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि वे मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि नारायण बोलते हैं कि नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक से सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो कि बहुत पुण्य फल देने वाला और मनवांछित फल देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ये अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके
मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को ही पाता है। श्री सत्यनारायण की व्रत की कथा अवश्य करनी चाहिए। श्री हरि नारायण जी के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका क्या विधि विधान है। ये व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ आप मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि नारायण बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्म पारायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ ही करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा यानी कि सवाया ले लें। गेहूं के स्थान पर साठी का भी आटा ले सकते हैं। शक्कर गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान जी को, श्री हरि नारायण को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और इसी कलयुग में अर्थात कली काल में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सत्यनारायण भगवान जी की व्रत की कथा का अध्याय प्रारंभ होता है। कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान जी की जो भी कथा करता है पूर्ण रूप से उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तब सूत जी महाराज बोलते हैं कि ऋषियों में जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्रवर, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो। दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। व्रत ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। व्रत ब्राह्मण बनकर आए स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस दिन व्रत ब्राह्मण करने को कह गया था मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन दीन ब्राह्मण भिक्षा मांगने जब गया तो उसे बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और पापों से मुक्त हो गया। उसकी गरीबी भी छूट गई। अनेक प्रकार की संपत्तियों से वो युक्त भी हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करता है वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तब सूत जी महाराज बोलते हैं कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी से कहा कि श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है, हे विप्रवर, मैं अब और क्या कहूँ। तब ऋषि बोलते हैं कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने सत्यनारायण जी का व्रत किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी ही श्रद्धा और भाव है, आप कृपया करके मुझे बताइए। तब सूत जी महाराज बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया था वो भी सुनो। एक समय की वही बात है। एक समय वही विप्रवर धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। तो उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आ गया
और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्रवर से नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं सत्यनारायण जी का व्रत कर रहा हूँ, इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। हे विप्रवर, सत्यनारायण जी का व्रत के बारे में जानता है लकड़हारा बहुत प्रसन्न होता है बूढ़ा व्यक्ति, और चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में ही संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो मुझे धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत भी करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर अपने घर की ओर लौटा। जैसे ही घर की ओर लौटा तो उसने केला, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और सभी बंधु बांधवों को साथ लेकर श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की अन्य सामग्रियों को लेकर अपने घर को चला गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया, विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख को भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जो भी व्यक्ति पूजन अर्चन करता है उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है, संतान की उत्पत्ति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तब सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे मुनियों, अब आगे की कथा भी कहता हूँ। पहले के समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह सदा सत्य बोलता और जितेंद्रिय रहता। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। उसका नाम भद्रशीला और नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप कृपया करके मुझे भी बताइए। तब राजा बोलता है कि हे साधु महाराज, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए ये एक मैं महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथन के अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से इस व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापारी व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर को चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस सत्यनारायण व्रत की कथा का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। कहते हैं कि एक दिन लीलावती ने अपने पति से मीठे शब्दों में कहा, उसको याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के व्रत को संकल्प लिया था, उसे करने का अब समय आ गया है, आप इस व्रत को पूरा कीजिए।
तो साधु बोलता है कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। जब हमारी कन्या का विवाह हो जाएगा तो मैं सत्यनारायण का व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो रही थी, आगे बढ़ती ही जा रही थी। साधु ने एक बार एक नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुला लाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वाणिक पुत्र ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी तक श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत नहीं किया था। इसी पर भगवान श्री हरि नारायण जी को क्रोध आया और उसने श्राप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि हमने दोनों चोरों को पकड़ लिया है और हम पकड़कर आपके पास ले आए हैं। आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर लेके चले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। वह रात को घर वापस आई तो माता ने अपनी पुत्री से पूछा कि तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी। तब अपनी माता से कलावती कहती है कि मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान जी का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं को अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराधों की क्षमा करें, जो मैंने अपराध किए हैं वो आप कृपया करके क्षमा करें। तब श्री हरि नारायण भगवान इस व्रत को संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो जो तुमने उन्हें पकड़ा है, उनको धन दे दिया है, जो उनसे धन लिया गया है उन्हें सारा धन दे दो और उन्हें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर श्री हरि नारायण जी अंतर ध्यान हो गए। सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की कथा हुई और प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुना दिया। फिर बोले कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया, सभा में लेकर आओ। और दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए, जितना धन लिया था उससे 2 गुना वापस धन कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। और सूत जी महाराज बोलते हैं कि वैसे ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान एक दंडी वेशधारी का रूप धारण करके उनसे पूछते हैं कि साधु, तेरी नाव में क्या है। अभिक वाणी में वाणिक हंसता हुआ बोलता है
कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान श्री हरि नारायण ने बोला कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी भगवान श्री सत्यनारायण ऐसे वचन को कहा और दूर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। तब दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखा तो अचंभा माना। नाव में बेल के पत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाइए, ये दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद और ससुर दोनों बातों को मानकर दंडी के पास जा पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोक में आतुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तब साधु बोलता है कि हे भगवान, आपकी माया से तो स्वयं ब्रह्मा और आदि सभी देवता आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, तो मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए। अब मैं सामर्थ्यता के अनुसार, अपनी यथाशक्ति के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। कृपया करके आप मेरी रक्षा करें, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा से वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर जमाई नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान जी स्वयं रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका में डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे आप कृपया करके क्षमा कीजिए। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान जी प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसके साथ इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोगकर अंत में वो स्वर्ग को ही जाता है। तब सूत जी महाराज बोलते हैं, और क्या कथा सुनना चाहते हो बताओ? मैंने आपको संपूर्ण कथा सुनाई है, उससे भी ज़्यादा ध्यान पूर्वक सुनो कि प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा रहता था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहा है। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों के भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान को पूजन करते देखा। अभिमान में चूर राजा ने उन्हें देखकर पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान जी को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ दिया और नगर की ओर चल दिया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। वह शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने ही किया है।
वह दोबारा से ग्वालों के पास जाता है, विधि विधान से उनकी पूजन अर्चन करता है और प्रसाद को खाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले की जैसा ही हो जाता है। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के पश्चात उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण जी की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और जो भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख ही मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। तब सूत जी महाराज बोलते हैं, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूँ। व्रत सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति करी। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए और साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया था। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म को मोक्ष पाया था। श्री सत्यनारायण भगवान जी के संपूर्ण व्रत की कथा संपूर्ण हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोले श्री हरिनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने से, वाचने से, व्रत करने से अनंत अनंत मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ धाम की प्राप्ति, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो संतानहीन होते हैं उनको संतान की प्राप्ति, जो निर्धन होते हैं उनको धन की प्राप्ति, निरोगी काया और पापों से मुक्ति मिलती है। संपूर्ण सत्यव्रत की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे भी हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी क्या सत्यनारायण जी के व्रत की कथा और व्रत करते हैं। राधे राधे।